नमस्कार। होम्योपैथिक संवाद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय भारत। हमारा चैनल होम्योपैथिक डॉक्टरों के संग मिलकर मानव शरीर में उत्पन्न विभिन्न बीमारियों पर चर्चा करना और उसका क्या निदान है वो आप तक पहुंचाना है। सर के संग हमने पहली बार वीडियो बनाया था, उसमें जो पॉइंट उठी थी वो पॉइंट को क्लियर नहीं किया गया, ऐसा कमेंट में आया। इसलिए सर के संग आज मैं फिर आया हूँ, सर के संग वीडियो बना रहा हूँ और हर बात को आपको क्लियर करके रखूँगा। सबसे पहले मैं सर का परिचय करवा दूँ कि सर का नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। सर नाजनी चौक बेतिया के पश्चिमी चंपारण में इनकी क्लिनिक है और सर रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पिछली बार जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें हमने मेनोरेजिया पर, पीसीओडी पर, मेंस प्रॉब्लम पर टॉपिक रखी थी और आपने सभी को बताते चले गए, जिससे पब्लिक को वो समझ नहीं आया, पूरे क्लियर नहीं हो पाया। इस बार एक एक टॉपिक को एक बार रखेंगे और एक टॉपिक पे एक बार ही बात करेंगे। तो सर आप पहले क्लियर कर दीजिए कि मेनोरेजिया क्या है। जी, बिल्कुल सही बात है। मेनोरेजिया एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग टेंडेंसी औरतों में देखने को मिलती है जी। और ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है ये इतना परेशान कर देती है लेडीज़ को कि उसमें जो है खून की कमी एकदम स्पष्ट रूप से झलकने लगती है और इससे औरत जो है परेशान रहती है। तो ये हम लोग क्लिनिकली देखते हैं, पेशेंट परेशान होकर आती है और कहती है कि मुझे एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, असामान्य रक्त स्राव जिसको बोलते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो ब्लीडिंग या तो पूरा मंथ टू मंथ रह जाता है या मंथ में 2 बार हो जाता है और उसमें जो क्वालिटी ऑफ ब्लड है वो क्लॉटेड आने लगता है और ये पेनफुल भी हो सकता है, बिना पेनफुल भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग मेनोरेजिया कहेंगे। अच्छा सर, आप ये अब क्लियर कर दीजिए कि ये किस किस उम्र में हो सकती है। जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो मेनोरेजिया है ये 3 उम्र में जनरली देखा जाता है। एक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब नई नई बच्ची को 12 से 13 वर्ष की उम्र में उनका मासिक स्राव जीवन में प्रथम बार प्रारंभ होता है, तो उस समय देखा जाता है कि यह स्थिति जो है डेवलप कर जाती है और इसमें बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरा ये देखा जाता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ, मतलब 30 से 45 साल लगभग, इस उम्र में भी ये ब्लीडिंग जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तीसरा देखता है आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है जब मासिक स्राव रुकने का समय आता है, जब मासिक धर्म लेडीज़ का रुकने का पीरियड होता है, तो इस कंडीशंस में जो देखा जाता है कि स्राव बढ़ जाता है और उसका मेन रीज़न यही है कि इसमें पेशेंट को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेशेंट को जो है अनियमित ब्लीडिंग पूरा मंथ या रुक रुक के मंथ में 2 बार होना या क्लॉटेड ब्लड आना, जिससे औरत काफ़ी परेशान करती है। और सर इसके होने के कारण क्या है? जी, इसके होने का कारण बहुत सारा है। जनरली हम लोग देखते हैं नई बच्चियों में ऐसा कंडीशन जो आता है वो जो है जनरली देखा जाता है कि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से यह कंडीशन ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरा देखा जाता है कि जो ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ या आफ्टर मेनोपॉज ये कंडीशंस होता है वो ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसको हम लोग इसका टर्म्स बोल सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। ये क्या होता है कि यूट्रस में तरह तरह के सिस्ट बनना, गांठ बनना या फिर फाइब्रॉइड बनना, ये मेन वजह होता है औरतों का जो है ये रक्तस्राव होने के। और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? इसका इन्वेस्टिगेशन जो है ये लेडीज़ को ये पता नहीं होता है कि मुझे क्यों हो रहा है, बस उनको ये पता रहा है मुझे हो रहा है, मुझे वीकनेस है, कमजोरी है, खून की कमी है। लेकिन इसका हम लोग जब अपना क्लिनिक में डायग्नोसिस करते हैं
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हिस्ट्री ऑफ सिस्ट, फाइब्रोइड या एनी टाइप ऑफ ओवरग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरा हम इसका PAP टेस्ट कराते हैं तो उसमें जो है साइटोलॉजिकल हिस्ट्री मिलता है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या हिस्ट्री ऑफ कैंसरस हिस्ट्री देखने को मिलता है। और ये जो हिस्ट्री है काफ़ी घातक हो सकता है, इसलिए इस विषय पर ध्यान देने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जांच है जिसको हम लोग करते हैं। और सर इसका उपचार भी बता दीजिए। जी हाँ, इसका हम लोग हेम्योपैथिक में काफ़ी अच्छा तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग हेम्योपैथी में जो भी ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है सबसे पहले उसको शिकायत होती है कि मुझे ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उस ब्लड लॉस के लिए हम लोग जो है उसमें मेडिसिन जो है हमारा मदर टिंचर्स में बहुत सारा मेडिसिन आता है, जैसे हेमामेलिस क्यू, जीरेनियम क्यू, मेलिफेलियम क्यू, ऑस्टिलिगो क्यू। ये सारा मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को देते हैं तो देखते हैं कि उसका हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग जो है 100% कंट्रोल हो जाता है। दूसरा नंबर हिस्ट्री ऑफ PCOD यानी कोई गांठ है तो वो गांठ में भी ये कंडीशन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा कंडीशन जो होता है कि ये जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं उसमें पेशेंट को का जो है बहुत सारा, जैसे गांठ का नेचर कैसा है, गांठ का नेचर में हम लोग देखते हैं वो कड़ा है, सॉफ्ट है, तो उस आधार पर उसका पल्पेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है और उसके अनुसार हमारा हेम्योपैथिक डाइल्यूशन जो होता है उसको अप्लाई करते हैं। हेम्योपैथिक डाइल्यूशन में जैसे कैलकेरिया फ्लोर, ब्राइटाकार्ब, ब्राइटायोड और बहुत सारे मेडिसिन है जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी पर देते हैं, तो इसमें पेशेंट को तुरंत फायदा होती है। और सर मान लेते हैं ये जो केस है, ये केस पेशेंट केवल नाम जान गए तो वो अगर दवाई ले ले और वो दवाई लेके खाने लगे, वो अच्छा रहेगा या फिर डॉक्टर के संपर्क में आकर के ही दवाई ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? जी, आजकल जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किताब में पढ़ लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं और मेडिसिन खा लेते हैं। ये बहुत घातक होता है क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत सारे वजह से हो सकता है। तो वो गांठ जो है PCOD, उस गांठ के वजह से भी ये डेवलप करता है। तो वो गांठ अच्छा है का मतलब नॉन कैंसरस, अगर बुरा है यानी कैंसरस, उस हिस्ट्री में हम कोई मेडिसिन खाएंगे तो ये निश्चित ही पेशेंट को हानि करेगी। इसलिए हमें जो है चिकित्सक के परामर्श के बाद ही औषधि लेनी चाहिए। सर पिछले बार आप बताए थे सर कि 2 नाम लिए थे, एक नाम लिए थे जो कि बताए थे ये नॉन कैंसरस है, एक नाम लिए थे एक जो कि कैंसरस है, उसका क्या नाम था सर? उसमें 2 सेल्स हम लोग देखते हैं, उस यूट्रस का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके आधार पर हम लोग बायोप्सी या पैप टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें 2 तरह का बात जानने को मिलती है। एक बात ये जानने को मिलती है कि उसमें बायोप्सी के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मैलिग्नेंट सेल है या उसमें बिनाइन सेल है। हाँ सर, यही आप बोले थे पिछली बार। मैं क्या बोले सर? मैलिग्नेंट सेल और दूसरा बिनाइन सेल। ओके सर। तो मैलिग्नेंट सेल जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर और बिनाइन सेल जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइब्रस या एनी लम्प या एनी ग्रोथ। और उसके अलावा थर्ड कंडीशन में हमें और भी मिल सकता है हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सब जो है बात हमें इन्वेस्टिगेशन से जानकारी होती है। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत आप अपना कीमती समय दिए और हम लोगों की आवाज़ क्लियर आने के लिए हम लोगों ने फैन ऑफ करके वीडियो को रिकॉर्ड किया, जिससे हम लोगों को भी बहुत पसीना आ रहा है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियो आप तक प्राप्त हो और आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त हो। थैंक यू।